नमस्कार, न्यूज MP 09 में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में उपार्जन केंद्र पर किसान हो रहे परेशान। खाद्य विभाग द्वारा जारी मैसेज में समय अवधि नहीं होने से हो रही किसानों को परेशानी। खरीदी के एक दिन पहले मिल रहे मैसेज। खरीदी केंद्र के अनुसार मैसेज की अवधि मात्र 48 घंटे, जो मैसेज में कहीं भी दर्शाई नहीं जा रही है। इससे किसान हो रहे काफ़ी परेशान। मध्य प्रदेश में किसानों की समस्या को लेकर हम आप लोगों के बीच हैं। आज जैसा कि सांवेर के वही मधुसूदन वेयर हाउस, जहाँ पर अभी विगत कुछ दिनों पहले तुलाई को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था, आज एक बार फिर यहाँ पर किसी किसान के साथ जो कि उसकी थाली नहीं तोली गई। पूरा मामला इस प्रकार रहा कि किसान का नंबर आया था माल तुलवाने के करीब 121 क्विंटल का 15 तारीख के दिन, और वो किसान का कहना है कि वो कोरोना के चलते किसी वजह से ट्रैक्टर, ट्राली या अन्य साधन की व्यवस्था नहीं कर पाया था और वो यहाँ तुलाई केंद्र पर नहीं पहुँच पाया। और जब वो आज यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर सेवा सहकारी संस्थान नागपुर के जो यहाँ पर कर्मचारी मौजूद हैं, उन्होंने उन्हें बताया कि आपका SMS जो कि एक्सपायर हो चुका है, उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, इस वजह से आपका माल नहीं तोला जाएगा। तो रोष में है सरकार को या किसान की जो यहाँ पर समस्या, उसको लेकर क्या है? मैं किसान हूँ। मुझे 15 तारीख के दिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी की संस्था की ओर से मैसेज प्राप्त हुआ, जिसके अंदर मुझे कहा गया कि आप अपना गेहूं लेकर खरीदी केंद्र पर पहुंचे। मेरे पास एक दिन में व्यवस्था न हो पाई। मैं 16 तारीख के दिन पहुंचा। मैंने 16 तारीख के दिन ट्रैक्टर का प्रबंध करके कुछ गेहूं तोला, लेकिन उसके पश्चात मेरा जो बचा हुआ गेहूं था, मैं उसे आज लेकर आया, क्योंकि 1-2 दिन से किसी कारणवश यहाँ पर तुलाई नहीं हुई थी। मैं आज मेरा गेहूं लेकर आया तो सेवा सहकारी संस्था के जो सदस्य है वो मुझे कह रहे हैं कि आपका गेहूं नहीं तोला जाएगा। तो मैं इनसे और मैं मुख्यमंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे थे कि मैं 2100 रुपए क्विंटल में सरकार की, किसान की मिट्टी खरीदूंगा, लेकिन आज आप 1925 में किसान का गेहूं नहीं खरीद पा रहे हैं। क्या कारण है? बहुत सारी जगहों पर बारदान नहीं है, मेरा गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है। मैं कल से ट्रैक्टर यहाँ पर खड़ा करके बैठा हूँ, किराए से ट्रैक्टर लेकर आया हूँ। 2500 रुपए उसका किराया देना है। मात्र 15 क्विंटल मुझे गेहूं तोलना था आज, लेकिन 2 दिन से मेरा इंतजार है। उसके पश्चात भी मुझे यहाँ से वापस नकारात्मक तरीके से घर भेजा जा रहा है। मैं इस कोरोना की महामारी में अपने घर और परिवार से, अपने घर वालों को आश्वासन देकर आया था कि मैं गेहूं तोल कर आऊंगा और हमारे घर में राशन आएगा, लेकिन कहां से लाऊं? मुख्यमंत्री जी, राशन में आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। जब 15 तारीख का मैसेज आया तो उसमें कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं था कि इस मैसेज की वैलिडिटी जो है 48 घंटे की रहेगी, अन्यथा अगर उन्हें मालूम होता तो वो किराया लगा कर ट्रैक्टर लेकर यहाँ नहीं आते। यहाँ नहीं, कहीं भी मध्य प्रदेश के कहीं भी केंद्र पे चले जाएं, वहाँ सब जगह ये है, या तो किसानों का मैसेज आया, वो किसान ट्रैक्टर उसको नहीं मिला, वाहन नहीं मिला कोरोना के वजह से, और कोई ट्रैक्टर लेके आया तो वो 2000-3000 रुपए किराए में लेके आया, उसको 3-3, 4-4 रोज हो गए, आज 5-5, 6-6 रोज हो गए। एक ट्रैक्टर वो उसमें लाया है और उसको गेहूं मात्र 1200-1300 रुपए क्विंटल में पड़ रहा है। आप 1925 का कह रहे हैं। आपने पिछली आम सभा में जब लोकसभा का चुनाव था तो आपने उनेल में एक सभा करी थी माननीय मुख्यमंत्री जी, उसमें आपने कहा था कि अगर मैं आज मुख्यमंत्री होता तो 2300 से 2100 रुपए में किसान की मिट्टी ले लेता। अरे आज किसान आपको पीवर गेहूं दे रहा है, न उसमें मिट्टी है, कुछ के साथ अत्याचार कर रहे हो। ये अत्याचार जो है बिल्कुल भी आपका किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। आपकी मोनोपॉलिसी को समझ गया है। यहाँ आप मैसेज किसान को क्या छोड़ते हो, और उसके बाद आपके उन लोगों को जो गेहूं पे खरीदी केंद्र बैठे हैं उनको आप मैसेज छोड़ रहे हो कि इसके बाद हमको 19 तारीख बाद या 18 तारीख बाद उसका गेहूं नहीं लेना है। अब उसको वाहन नहीं मिला है, किसान परेशान है, 4-4, 5-5 रोज हो गए और एक-एक कांटे चलते हैं यहाँ, और यहाँ 40, 50, 100 ट्रैक्टर होंगे अभी। इतना जो है लंबा तो ये कब तुल पाएगा? इनके साथ भी यही होगा जो अभी आप कर रहे हैं कि 19 तारीख वाला ले लेंगे हम। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसा नहीं चलेगा। जैसा कि किसानों का कहना है कि SMS मिलने के बाद भी उनकी तुलाई नहीं हो पा रही, क्या कारण है? सर, SMS अगर 18 तारीख के पहले गए तो उन पे तुलाई नहीं की जा सकती। गवर्नमेंट का ऐसा निर्देश है कि आप SMS आने के 48 घंटे के बीच में आपको खरीदी उनसे करनी है। अगर खरीदी नहीं हो पाती है तो उन किसानों की तोल पर्ची जनरेट नहीं हो पाती है।
और टोल पर्ची जनरेट नहीं होती है, तो इसके कारण बिल भी नहीं बन पाता है। ये माल तुलेगा, लेकिन जब किसान का दूसरा एसएमएस आएगा रीजनरेट होके, तब उसका माल हम वापस क्रय कर सकते हैं। सही समय का तो वो नहीं बता सकते। ये भोपाल स्तर से एसएमएस की सुविधा की गई है और वो वहीं से एसएमएस आते हैं। मेरा नाम गोविंद पटेल है। मैं सेवा सहकारी संस्था नागपुर की खरीदी मधुसूदन वेयरहाउस में ऑपरेटर हूँ। कि किसान दूर दूर से अपना अनाज लेकर यहाँ पहुँचते हैं। किराए का ट्रैक्टर होता है, किराए की गाड़ी लेकर जब वो यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ जब उनका माल नहीं चलता है तो कहीं ना कहीं किसान जो है खासा नाराज होता दिखता है। और खासकर ऐसे माहौल में जब कोरोना काल चल रहा है और ऐसे माहौल में बड़े महंगे साधन मिल रहे हैं जिससे किसान यहाँ पर अपना माल लेकर आ रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो ये जो एक एसएमएस की व्यवस्था है, इसको लेकर काफी नाराज दिखा रहे हैं किसान। इस व्यवस्था को सुधार के लिए किसान की मांग है कि वो इस व्यवस्था को सुधारे और उसमें ये मैसेज क्लियरिटी मात्र 48 घंटे की। न्यूज MP09 के लिए पवन डाबी की रिपोर्ट।